तो गाइस दिस इज आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी। ये मूवी दुनिया की असलियत हमारे सामने लाकर रख देती है। ये बात तो सच है कि आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। अगर क्या होगा अगर हमारे फ़ोन की कनेक्शन, हमारे लाइट्स सब कुछ बंद हो जाए। गाइस आज की मूवी इसी चीज़ पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग अपने कामों में बिजी है। उन्हीं में से हम सुजुकी फैमिली को देखते हैं। यूजी जो अपने फैमिली का हेड है, वो हर रोज की तरह अपने काम से थके हुए आते हैं और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है किन्जी और यूइन, जो हमेशा अपने गैजेट में बिजी रहते हैं। उनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, जैसा कि हम सभी करते हैं। हम सभी नॉर्मल फैमिलीज करते हैं। और इनकी माँ जो इनका ख्याल रखती हैं और इनके लिए खाना बनाती हैं। फैमिली को आपको देखकर पता चल गया होगा कि ये लोग खुद को बिजी रखने के लिए एक दूसरे से बात करने के बजाय गैजेट में खुद को ज़्यादा बिजी रखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूजी सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका है, क्योंकि आज तो उसका अलार्म बजा ही नहीं। वो बाहर आके अपनी वाइफ से टाइम पूछता है तो उसकी वाइफ कहती है कि आज घर में कोई भी घड़ी नहीं चल रही, पता नहीं सबको क्या हो गया। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये सारी घड़ियाँ खराब हो गई हैं। उसके बाद वो घर की लाइट्स ऑन करता है, लेकिन वो अभी ऑन नहीं हो रही थी। अभी यूई जो यूशी की बेटी है वो सो के उठती है। ये बात सुनते वो तुरंत अपना फोन चेक करने जाती है, जिसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और ये देखकर वो बहुत चिल्लाती है, क्योंकि गाइस कुछ हो ना हो लेकिन हमारी फोन की बैटरी जरूर फुल होनी चाहिए। लोग इस बात को इग्नोर करके अपने काम पर निकल जाते हैं। जब ये लोग अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट देखते हैं तो वो भी बंद रहती है। इस वजह से अब सारे लोगों को नीचे पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर यूजी काफी लेट हो चुका था, इसलिए वो टैक्सी जाने के बजाय ट्रेन से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचता है कि ट्रेन भी लेट है, उसे पता चलता है कि आज कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। अब जब सब लोग इसकी प्रॉब्लम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पावर आउटेज की वजह से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। अगर ट्रेन चलेगी तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद सारे लोग वहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन फ्यूल पावर या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सारी चीजें बंद हो चुकी थी। यूजी बहुत कोशिश करता है कि वो टैक्सी वालों को ज्यादा पैसे देकर ऑफिस पहुंच जाए, लेकिन जब टैक्सी वालों की टैक्सी ही नहीं चल रही थी तो वो बेचारा कैसे जाता। वहीं दूसरी तरफ किन्जी जो अपने साइकिल से स्कूल की तरफ जा रहा था, वो रोड का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। सब लोग अपने काम पर पैदल ही जा रहे थे और इसी बीच बड़ी गाड़ियों वाले लोग उसे देखकर थोड़े जेलस हो रहे थे, क्योंकि वो साइकिल से जा रहा था और ये लोग पैदल जा रहे थे। दोस्तों यूजी अभी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन अभी उसकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। सामने का ऑटोमेटिक डोर भी बंद हो गया था, तो वहाँ के लोग उसे किसी तरह से तोड़ देते हैं, अंदर जाते हैं। जब वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पूरे फ्लोर की लाइट जा चुकी है। वो लोग सूरज की रोशनी में ही एक दूसरे को पहचान पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक जीजो अपने पड़ोसियों से बातें कर रही थी। उसके सारे दोस्त उसे बताते हैं कि वो आज के लिए कैंडल लेने जा रहे हैं, आज रात के लिए। यहाँ मिक्सी को लगता है कि मे भी रात तक लाइट आ जाएगी तो उसे कैंडल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ जाती है और कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लेती। वो भी उन्हें देखकर कुछ पानी के बोतल्स और कुछ खाने की चीज़ें ले लेती हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ कैशियर आती है और ये अनाउंस करती है कि कैश काउंटर की मशीन चलना बंद हो गया है, तो अभी सारे पेमेंट ऑन द कैश किए जाएंगे। जो भी सामान इस शॉप से खरीदा जा रहा है वो उसकी सारी पेमेंट अब कैश से करी जाएगी। वही हम देखते हैं कि अब यूशी के ऑफिस में सारे लोग आराम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अभी उनका बॉस कहता है कि आज तुम लोग घर जाओ और आज तुम लोगों की छुट्टी है, क्योंकि वो लोग फ्री ही बैठे थे और उनके कंप्यूटर्स भी काम करना बंद कर चुके थे। अब जो यहाँ पर सीन आने वाला था वो दोस्तों आपको हमारे देश की महामारी का याद दिलाएगी। जब यूजी बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे लोग साइकिल्स ले रहे होते हैं, क्योंकि अब तो ना ही कार चल रही थी और ना ही बाइक्स। तो यूजी भी सोचता है कि वो एक साइकिल ले ले, लेकिन साइकिल का प्राइस हैरान हो जाता है, क्योंकि इस साइकिल का प्राइस इतना था जितने में वो एक कार ले सकता था। वो मजबूर है, उसे मजबूरन वो साइकिल लेनी पड़ती है। वो घर आता है तो पूरे घर में अंधेरा था। फैमिली के सभी लोग नीचे कैंडल जला के खाना खाते हैं और बाद में वो रूम में सोने चले जाते हैं। इनके पास ना तो आज उनका फोन है और ना ही लैपटॉप, और इसी वजह से सारे लोग बालकनी में आते हैं और एक साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि कितने अरसों बाद सुजुकी फैमिली साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगले दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। यूजी अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, तभी वापस आना जब
पावर वापस आ जाएगी। लेकिन यूजी उससे कहता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे और हम घर कैसे चलाएंगे। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि इस वक्त तुम्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, ना कि पैसे कमाना चाहिए। इस तरह तो इस शहर में रहना नामुमकिन है और कुछ दिनों में इसमें जो सुविधाएं हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद न जाने क्या होगा और इसके बाद न जाने क्या क्या होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जब यूजी बाहर निकलता है तो उसके बॉस अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं। वो अपने बॉस से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि वो इस शहर को छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा है, जहाँ उसे पानी की कोई कमी ना झेलनी पड़ी। दोस्तों, लाइट ना होने की वजह से इस शहर में पानी की कमी हो जाती है और आप जानते हैं कि पानी की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिक्सी वाटर लेने के लिए एक पास के वाटर टैंक के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। ऑफिसर उन्हें बताता है कि पानी आना बंद हो चुका है, इसलिए वो उन्हें पानी नहीं दे सकते। यहाँ पर हम पहली बार टोक्यो जैसे बड़े शहर को वीरान देखते हैं। ना ही रोड पर कोई कार थी और ना ही ग्रोसरी स्टोर पर कुछ खाने का सामान, ना स्कूल में कोई बच्चे थे। अब यहाँ से असली मुश्किलें चालू होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका था। अब सारे लोग अपने घर को छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे थे। यूजी भी ये डिसाइड करता है कि कल वो सारे लोग अपने गांव वापस चलेंगे। नेक्स्ट डे ये पूरी फैमिली साइकिल से अपने गांव की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी पानी बेच रहा था, लेकिन उसका प्राइस इतना वो लोग लेने के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन मित्सु जैसे तैसे कर थोड़ा पानी खरीद लेती है। इसके बाद वो एक जगह बैठकर खाना खाते और एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। जब यहाँ पर कार नहीं चल पा रही तो प्लेन्स कैसे चलेंगी। यहाँ पर भी हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और इसे देखकर उनके हाथ भी निराशा ही लगती है। वो लोग इतनी दूर आए थे तो उनके लिए रात बिताने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी, जिसके लिए वो लोग होटल में जाते हैं। लोग होटल रूम में जाकर रेस्ट करते हैं और वहाँ मित्सु उन्हें कहती है कि इन्हें टोक्यो वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अब टोक्यो में कुछ नहीं रखा, वहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, जाकर हम जिंदा कैसे रहेंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है और हमें साइकिल से ही कुसुमा विलेज जाना होगा। इनका गांव होता है। अगले दिन वो लोग शॉप से कुछ शराब की बोतल लेते हैं और मित्सु के लिए भी एक साइकिल ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यू एक बुक स्टोर से एक मैप लेती है, जिससे ये लोग सही रास्ते पर चल सके। और इसके बाद ये सभी लोग निकल जाते हैं। थोड़ी दूर वो सभी एक हाईवे पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां पहले से ही हजारों लोग अपनी साइकिल पर मिलते हैं जो अपनी गांव की तरफ जा रहे थे। ये फैमिली भी सभी लोगों की तरह आगे चलना स्टार्ट कर देती है। आगे जाकर इन्हें एक फैमिली मिलती है और इसी बीच उनके पास एक कपल आते हैं जो उनसे पानी की भीख मांगते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें पानी देने से मना कर देते हैं। लेकिन इनके पास पानी की कुछ बोतल थी, ये चाहे तो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करते। दोस्तों, ये ऐसा टाइम था जहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता था। फाइनली रात हो जाती है और ये लोग वहीं सोकर गुजारते हैं। रास्ते में इन्हें एक टनल मिलता है जिसमें काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर मित्सु डर, लेकिन वहाँ की एक बूढ़ी औरत उन्हें सुरक्षित टनल से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर पूरी फैमिली एक नदी के किनारे रेस्ट करते हैं। इनकी पूरी पानी की बोतल्स खत्म हो जाती है। भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यूजी प्यास के मारे तड़प रहा था तो वो जाकर नदी का पानी पी लेता है, जो कि इसके पीने लायक नहीं था। और वहाँ से निकलते वक्त इनका सामना एक भयंकर तूफान और तेज बारिश होती है। लोग इससे बचने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन इसी बीच यूजी को बहुत तेज की पोटी आ जाती है तो वो बाहर की तरफ भागता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है तो इनके सभी खाने के सामान, इनके कपड़े तक कि इनके साइकिल का टायर भी खराब हो चुका था। यूजी ये सब देखकर रोने लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। खाना पीना ना होने की वजह से ये लोग एक शहर में रुकते हैं। इनके दोनों बच्चे कुछ स्टोर में जाते हैं खाने का सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ इंसानों के खाने लायक कोई भी चीजें नहीं थी। वहाँ पर बचे थे तो सिर्फ जानवरों के सामान, कैट फूड, जिसे लेकर ये लोग वापस आ जाते हैं। यूजी उस खाने को खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है, लेकिन अब इनके पास कोई रहा तो इन्हें यही खाना होगा। यही खाकर ये लोग दोबारा से सफर शुरू करते हैं। अब इन्हें चलते चलते पूरे 22 दिन हो चुके थे। रास्ते में इन्हें कुछ कैंपर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छा खाना खा रहे थे और यूजी की फैमिली इन्हें देखकर बहुत ही जेलस होती है, क्योंकि ये लोग कई दिनों से भूखे हैं और इन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिला। इन्हें देखकर यूजी लियो का जो खाना होता है उसमें से रैपर निकालने लगता है, जिससे इन्हें ना पता चले कि ये लोग जानवरों का फूड खा रहे हैं। कुछ देर बाद वो कैंपस इन्हें रोड के साइड में उगने वाले पेड़ के बारे में बताते हैं जिन्हें ये खा सकते थे। ये जानकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और इनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब ये लोग भी इसके साथ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है।
चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली ये लोग किसी एक्वेरियम शॉप पर पहुंचते हैं, पर इन्हें काफी भीड़ दिखती है। असल में ये लोग एक्वेरियम में रहने वाली मछलियों को पका कर खा रहे थे। जब यूसी उन्हें खाना मांगने के लिए जाता है तो वो आदमी इसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास अभी और खाना नहीं है। यूसी उसका पैर पकड़ता है, उससे भीख मांगता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब गाइस यहाँ यूसी की फैमिली को ये समझ आ चुका था कि उन्हें उस कपल को पानी दे देना चाहिए था जो उस दिन उनसे पानी की भीख मांग रहे थे। खाना ना मिलने की वजह से इन्हें भूखे पेट ही आगे बढ़ना पड़ता है और हमें पता चलता है कि आज पूरे 67 दिन बीत चुके हैं। सारे लोग भूख के मारे तड़प रहे थे और सब लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। इसलिए ये लोग एक नदी के किनारे आराम करते हैं और यूसी मजबूरन भूख के मारे एक कीड़े को खाने ही वाला था कि तभी उन्हें वहाँ एक पिग दिख जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चलो अब कुछ खाने का इंतजाम हो गया है। इस पिग को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पूरा परिवार इस पिग को पकड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार नदी में भाग जाता है वो पिग, लेकिन आखिरकार यूसी उसे पकड़कर मार डालता है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली अब उन्हें कोई अच्छा खाना मिलने वाला है। और जब इस पिग को काटने की बारी आती है तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपने लगते हैं और इसी दौरान उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है तो इस पिग को काट देता है और उन सभी को लेकर अपने घर वापस आता है। ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक हैंडपंप दिखता है, जिससे ये लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इन्हें सभी लोग पेट भरकर पानी पीते हैं और ये आदमी इन्हें पेट भर के खाना भी खिलाता है। यहाँ पर यूवी को इतने दिन बाद खाना मिला था तो जिसे खाकर वो रोने लगती है। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी सभी लोगों के साथ मिलकर उस पिग को काटता है और उन्हें पकाने लगता है। जब रात होती है तो इन्हें सोने के लिए एक जगह भी वो देता है। बूढ़ा आदमी इन लोगों को अपने बच्चों की फोटो भी दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पिता है। लोगों ने इनसे पानी मांगा था, यानी कि वही दोनों कपल। आप सोच सकते हैं कि इन्हीं लोगों ने उन्हें पानी नहीं दिया था और उन्हीं के पिता ने उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए जगह भी दी। और अगली सुबह ये सभी लोग एंजॉय करते हैं और वो बूढ़ा आदमी उन्हें सारे पिग को पकाकर दे देता है। बाद में कुछ और भी चीज़ देता है खाने के लिए ताकि इनका सफ़र आसान हो सके। इसी टाइम पे कौन किसी का इतना मदद करता है? वेल, शायद इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये लोग इस सामान को गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन बीच में उन्हें एक नदी मिलती है। इन लोगों को अब किसी तरह ये नदी पार करनी होगी, इसलिए ये लोग सभी लोग मिलकर एक राफ्ट बनाते हैं। अपने सामान को रखकर उसे पार करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच नदी का पानी बढ़ने लगता है, बारिश होने लगती है। अब एक बार सामान रखने के बाद उसी और किन्सी दोबारा अपना साइकिल लेने के लिए जाते हैं। लेकिन बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत ही तेज हो चुका था। नदी का पानी बढ़ जाता है और यूसी उसमें डूबने लगता है। किन्सी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसे बचाने के लिए वापस भी जाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। देखते ही देखते यूसी पानी में डूब जाता है। पूरी फैमिली टूट जाती है और रोने लगते हैं सबके सब। बारिश रुकने के बाद किन्सी उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं था। उनके बालों का एक मिलता है जो वो पहना करता था। और दोस्तों, इसी तरह पूरे 94 दिन बीत जाते हैं। तीनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते ट्रेन की पटरी पर ये पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मित्सु वहीं रुक जाती है क्योंकि वो यूजिन को बहुत मिस कर रही थी और वो रोने लगती है। अपने माँ को रोता देखकर यूवी भी वहीं रोने लगी थी। वे लोग फिर से उदास हो जाते हैं, लेकिन किन्सी उन्हें सहारा देता है और सभी को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ और आगे चलने पर कुछ जंगली कुत्ते इनके मीट के पीछे पड़ जाते हैं। उसे बचाते हुए मित्सु का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसमें मित्सु को गहरी चोट लग जाती है, उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब ये चीज जब दोनों बच्चे देखते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रेन आ जाती है जो उनके सामने आकर रुक जाती है। देखकर इन तीनों के सांस में सांस आती है और ये तीनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यूजी जो नदी के बीच में डूब गया था वो बहते बहते किनारे के पास आ चुका है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। भागते हुए खेत में आता है, ट्रैक्टर का सहारा लेकर आराम करने लगता है। अभी वो देखता है कि उसके सामने से एक ट्रेन गुजर रही है। ये देखकर वो फ्लेयर कट जलाता है। इस फ्लेयर कट को उसकी ट्रेन में बैठते हुए फैमिली देख लेती है, भागते हुए उसके पास जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से ये पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। ये लोग बहुत खुश रहते हैं कि ये सभी लोग फिर से एक साथ। उसे उसका वीक देती है जो वो पहनता था, लेकिन वो उसे बाहर उड़ा देता है अपनी प्रॉब्लम्स की तरह। फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद ये लोग अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें मित्सी के फादर दिखते हैं, समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहे होते हैं। लोग इन्हें देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि आज पूरे 2,726 दिन बीत चुके हैं पावर के गए हुए।
में अब ये लोग उस गांव में आराम से रहने लगे थे, वहाँ की सारी ऑर्गेनिक चीजों को खाने लगे थे, तो उन्हें शहर में कभी नसीब तक नहीं हुआ। वो लोग ना तो मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, ना ही कोई इंटरनेट। वहाँ पर वो लोग गांव की ताज़ी हवा को महसूस कर पा रहे थे। एक दिन जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब यूजी को एक अलार्म सुनाई देता है। वो उसका पीछा करता है तो उसे एक घड़ी मिलती है जो कि अब सही हो चुकी थी। वे लोग घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि अब पूरे शहर की लाइट वापस आ चुकी है। फोन में नेटवर्क भी आना शुरू हो चुका है, मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया है, पहले जैसा हो गया है। लेकिन ये देखकर सूज की फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी। अब उन्हें फिर से वही अपनी बोरिंग लाइफ को कंटिन्यू कर रखना होगा। कुछ दिन बाद ये सभी लोग टोक्यो वापस आ जाते हैं। हमें यहाँ इसका रीजन पता चलता है कि ऐसा क्यों। साइंटिस्ट से पता चलता है कि ये सब पावर आउटेज करंट की वजह से हुआ था। सोलर फ्लेयर जो कि अपनी वीक से ज्यादा हो चुकी थी। हम दोबारा सुजुकी फैमिली को देखते हैं, जो सभी लोग वापस से एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए थे, कि अब उन्हें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी थी। गाइस, आपको क्या लगता है? आज की टेक्नोलॉजी में हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकते। इसी गुड मैसेज के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।